अब बात करेंगे वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हुआ है। आपको आगाह करें, वफाकी काबीना के अहम इजलास के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। काबीना इजलास में सियासी मौशी सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना अपोजिशन के खिलाफ सियासी महाज तेज करने पर मुशावरत। वफाकी काबीना नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हतमी मुशावरत की गई। हुकूमती लीगल टीम काबीना को नवाज शरीफ की वापसी के लिए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग भी दी गई। इसके अलावा काबीना अमरात इसराइल मुआहदे के नताइज और असरात का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अपने दौरे चीन के हवाले से काबीना को एतमाद में लिया गया। वफाकी काबीना के इजलास का 11 नुकाती एजेंडा पहले ही जारी कर दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज हुआ। काबीना मुल्क की सियासी मौशी सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़मीर हसन मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात इनसे जान लेते हैं। जी ज़मीर, बताइएगा, वफाकी काबीना का अहम इजलास, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इमरान खान साहब की ज़ेरे सदारत वफाकी का काबीना का इजलास जो है वो जारी रहा और ये इजलास जो है आज दोपहर 12 बजे शुरू हुआ था और वज़ीर इमरान खान साहब जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में जो मुल्क की सियासी, माशी और सलामती की जो सूरत हाल है उस पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है और उसके साथ साथ वफाकी काबीना ने अपोजिशन के खिलाफ सियासी महाज तेज करने के हवाले से जो है वो भी मुशावरत किया और उसके साथ साथ वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जो है वो हतमी मुशावरत की है और उसके साथ साथ हुकूमती लीगल टीम ने काबीना को नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो है ऑप्शन पर जो है वो ब्रीफिंग दी है और उसके साथ साथ जो काबीना अमरात इसराइल मुआहदे के नताइज और असरात का है वो भी जायजा लिया गया है। जबकि शायद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने काबीना इजलास को दौरा चीन पर जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी है और एतमाद में लिया है और उसके साथ साथ जो है ये वफाकी काबीना का 11 निकाती एजेंडा जो जारी किया गया था उस पर मुकम्मल तौर पर मुशावरत की गई है और उसके बाद जो है वो मंजूरी दी गई है मुख्तलिफ मामलात की। तो उस पर वो जो शिमली फराज है वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात वो मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुकम्मल तौर पर इस इजलास की जो कार्रवाई है उस पर तफसीलात से आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन तफसीलात से आगाह करने के।